हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिग एम मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है और जब उसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर तो क्या क्या वेरिएशंस आती हैं। और इसे कंपैरिजन भी देखेंगे हम सिंप्लेक्स मेथड से कि सिंप्लेक्स मेथड के अलावा हम ये वाला मेथड क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो गाइस हम पहले ये देखते हैं कि हमने पहले क्या किया था। हमने पहले वो वाले क्वेश्चंस देखे थे सारे जिसके अंदर कि हमारा ये लेस देन इक्वल टू साइन था। मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ एक, मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 और हमारे पास कंस्ट्रेंट दे रखा है 5x1 प्लस 2x2। ठीक है, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 4। और एक और मान लेते हैं 6x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे पहले सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, उसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि हमारे सारे लेस देन इक्वल टू के साइन यूज हो रहे थे उसके अंदर। तब हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते थे। क्या करते थे हम इसमें, हम इसके अंदर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, कैनोनिकल फॉर्म से। मतलब कि हम इसको लिखेंगे 5x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 4। ये हमारा होता था स्लैक वेरिएबल। क्या होता था ये? स्लैक वेरिएबल। और हम जब हमारे को इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम क्या लिखते थे 6x1 प्लस 4x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा स्लैक वेरिएबल था। ये स्लैक वेरिएबल 1, ये स्लैक वेरिएबल 2। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते थे अपने कैनोनिकल फॉर्म के कंस्ट्रेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म के कंस्ट्रेंट्स में और फिर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके सॉल्व करते थे। फिर हम जो x1 और x2 की वैल्यू हमारी निकल के आती थी वो हम इसके अंदर पुट कर दिया करते थे, जिससे हमारा मैक्सिमम ऑफ z आ जाता था। इसको हम z मैक्स भी कहते थे। तो ये तो हो गई ये कहानी सिंप्लेक्स मेथड की। अब भाई अब हम हमारे पास मान लो ये वाला आ गया कि इस कंस्ट्रेंट को हमने ऐसे लिख दिया या फिर क्वेश्चन में ऐसे दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब क्या करें भाई, हमने तो ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करे, हमें तो पता ही नहीं है करना। तो अब यहाँ पे हमारा आता है बिग एम मेथड। ठीक है, एक चीज और मान लो इस वाले को हमने ऐसे लिख दिया 6x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 1। अरे सारा भी तो इक्वल टू आ गया। इक्वल टू में क्या करते थे ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो जब भी ऐसे केसेस आते हैं और आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बिग एम मेथड अप्लाई करना है तो फिर आप वो वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो यहाँ लिखा है। अब हम इसको समझाते हैं कि ये क्या है। देखिए, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल वाले कंस्ट्रेंट्स थे ये वाले लेस देन इक्वल टू के, तो हम नॉर्मली स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारे पास मान लो एक और कंस्ट्रेंट गिवन है 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो नॉर्मली ऐसे ये वाला मेथड अप्लाई करोगे आप, इसको यहाँ पे ऐसे अप्लाई करके लिख दोगे। मतलब कि यहाँ पे प्लस s3 लिख दोगे या s2 लिख दोगे और इक्वल टू 3 कर दोगे, यहाँ पे ये चीजें आएंगी। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये तो नॉर्मल हो गया जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे या ऐड करेंगे, लिख दिया मैंने। अब मान लो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे सरप्लस वेरिएबल को और ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेटर देन का ये है इक्वेशन मान लो। अब मुझे इसे थोड़ा साफ कर देते हैं। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो भाई पहले क्या लिखा है, पहले तो नॉर्मली इसको लिखो ऐसे 5x1 प्लस 2x2। अब क्या लिखा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल माइनस s1। ठीक है, ये s1 हो गया आपका और प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज a1 विच इज इक्वल टू 4, जो ये था। ठीक है, ये है आपका सरप्लस वेरिएबल, ये था आपका स्लैक वेरिएबल जो यहाँ पे यूज करे थे हमने। ये स्लैक वेरिएबल थे, ये आपका सरप्लस वेरिएबल है और ये है आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये दो चीजें नई है, ये है इसके अंदर, न्यू है ये चीजें। ठीक है, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। सरप्लस के बारे में मैंने पहले ही बताया था, मेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलपीपी नाम से एक वीडियो है इसी सीरीज के अंदर। उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ये सरप्लस वेरिएबल इसमें यूज करते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू का आता है। लेकिन अब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल कंसेप्ट नया है, ये इसी वीडियो में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है,
और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल हम इसके अंदर यूज करेंगे बिग एम मेथड के अंदर। तो ये हमारा इस समझ आ गई वाला पार्ट। अब हम देखते हैं कि जब इक्वल टू का साइन आता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली कंस्ट्रेंट हमने माना हुआ है कि ये इक्वल टू का है। अब इसको कैसे लिखे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे 6x1 + 4x2 + a2 इज इक्वल टू a3 a4 a5 कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तो सर हमने ऐड ही नहीं करा ये सरप्लस, सब्ट्रैक्ट ही नहीं करा ये सरप्लस वेरिएबल, ना ऐड करा कोई स्लैग वेरिएबल, सीधे आपने a2 लिख दिया। अब जब इक्वल टू साइन होता है तो हम सिर्फ a2 ही लिखते हैं या सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ही ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल ओनली, और कुछ ऐड नहीं होगा। जब भी आपका इक्वल टू का साइन दे रखा है कंस्ट्रेंट में तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि भाई जब इक्वल टू का साइन होता है तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बस ऐड कर देते हैं और इक्वल टू का साइन ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे को कैनोनिकल फॉर्म में तो ये चीजें होती है, इसको कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड में इक्वल टू के साइन में। अब ये तो पहले से इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया जाएगा। कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैं सब अच्छे से समझा चुका हूँ ये क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो के अंदर, और वो इसी सीरीज की है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं कैनोनिकल से क्या कहना चाह रहा हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो नई हैं बिग एम के लिए जब हम बिग एम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिग एम मेथड के अंदर जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। हम सिंप्लेक्स में क्या करते थे, अब मैं वापस आपको सिंप्लेक्स वाला पार्ट समझाता हूँ। सिंप्लेक्स के अंदर हम क्या करा करते थे, सिंप्लेक्स के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऐसे लिख दिया करते थे z = 2x1 + 3x1 + 0.s1 + 0.s2। ये हमारा सिंप्लेक्स का तरीका था। ठीक है, ये हमारा सिंप्लेक्स का तरीका था। बिग एम में क्या करते हैं, बिग एम का देख लेते हैं। बिग एम के अंदर हम पहले तो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को उठाया मैंने, इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। कैसे लिखूंगा, 3x1 + x2, भाई ये तो लेस देन ही है नॉर्मल, लेस देन में क्या करते हैं स्लैग वेरिएबल ऐड कर दो, प्लस s1 = 27, यहाँ पे करते हैं x1 + x2, भैया भी ग्रेटर देन आ गया। ग्रेटर देन के अंदर 2 चीजें होती थी, सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल, ये वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो भैया ऐड कर दिया। कितना आया, 21 दे रखा। अब ये वाला पार्ट क्या है इक्वल टू का, इसको मैंने लिख दिया x1 + 4x2 + a2 = 3 + a2 = 3। इक्वल टू का साइन था, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना था, कर दिया। इसके अंदर हमारे पास इतना था लिखने का सिंप्लेक्स में, वो लिख दिया। अब बिग एम की जो बारी है, बिग एम में अब हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखना है जरा देख लेते हैं, तरीका अलग है, ध्यान देना। मैक्स ऑफ z = 4x1 + 2x2, जो कि यहाँ लिखा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे ऐड, भाई हमारे पास क्या है पहले इस इक्वेशन में s1 0.s1 प्लस, इसी से कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है। ठीक है, प्लस 0.s2 नहीं लिखेंगे, 0.s2 नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझ रहे हैं आप बात को, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि चलिए आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं 0.s2 आप लिख सकते हैं चाहे तो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 ही आ रहा है। अब हमारी मेन बात क्या है, हमारे को लिखना है -m1 या ma1। ठीक है, हमने -ma1 लिख दिया, ये हमारी नई चीज है। अब जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर क्या करेंगे, -ma2। अब आपको समझ आया होगा कि इसको बिग एम मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल M और कैपिटल M दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन के साथ अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखे हैं। इसको ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, और इसके अंदर हम -ma1 और -ma2 ऐड करते हैं। अगर ये वाला इक्वेशन नहीं होती, a2 नहीं होता, तो ये -ma2 भी नहीं आता। अब यहाँ पे 2 a2 हैं तो 2 बार लिखा है -ma1 -ma2। मान लीजिए यहाँ पे एक और इक्वेशन होती जिससे भाई यहाँ a3 आ रहा है,
तो हम यहाँ एक और चीज ऐड कर देते हैं -MA3। समझ रहे हो बात को? लेकिन मैक्स टू मैक्स आपका ये 2 तक ही आएगा, A3 आने की चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, तो ये आपका समझ आने का पार्ट हो गया कि हमारे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरीके से लिखना है बिग एम मेथड के अंदर। इसके अंदर नहीं था ये कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट ही नहीं है। आर्टिफिशियल वेरिएबल कंसेप्ट किधर आया है? बिग एम मेथड में इंट्रोड्यूस किया है पहली बार इस वीडियो में, कि हमारे को यहाँ पे ऐड करना होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी इक्वल टू का साइन हो या फिर जब भी ग्रेटर देन का साइन हो। लेकिन ग्रेटर देन के साइन में क्या डिफरेंस है कि सरप्लस वेरिएबल के साथ होता है ऐड। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सरप्लस को, इसको ऐड कर देते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को, और जिसमें सिर्फ इक्वल टू का साइन है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं ओनली। ठीक है, तो ये तो हमारी इतनी बात हो गई कि हमारे को आर्टिफिशियल वेरिएबल कैसे लिखना होता है। अब हम देखेंगे इस पे एक क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये डिफरेंसेस भी एक्सप्लेन करूं कि सिंपलेक्स मेथड में और बिग एम मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वैसे मैंने बताया है इस वीडियो में, बस पूरे तरीके से लिखे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं उस पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी, वो इसकी अगली वीडियो होगी। फिर उसके बाद हम 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे बिग एम मेथड पे। और बिग एम मेथड के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही तक था इस वीडियो में। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वाव लिख सकते हैं, या कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा तो वो भी तारीफ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो वो भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें इंप्रूवमेंट करो, इसमें मज़ा नहीं आया। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमारे को इंकरेजमेंट मिलती है, हम और वीडियोस बनाएंगे। So guys, this is it for this video. See you in the next one.